हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। एक बार फिर आपका सबका वेलकम है, स्वागत है। सो वी आर डिस्कसिंग चैप्टर थर्ड सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो हम चैप्टर थर्ड पढ़ रहे थे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो लेट्स स्टार्ट। एक्रिलिक फाइबर्स। एक्रिलिक फाइबर्स क्या होता है? एक्रिलिक फाइबर इज ए सिंथेटिक फाइबर। एक्रिलिक फाइबर एक सिंथेटिक फाइबर होता है मेड फ्रॉम ए पॉलीमर कॉल्ड पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ये पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल से मिलके बना होता है। ये एक तरह का पॉलीमर होता है। ये लाइट वेट, सॉफ्ट, वार्म विथ ए वूल लाइक फील, है ना। सॉफ्ट भी होता है, गर्म भी होता है और एक आपको वूल के जैसी फीलिंग देगा। इट कैन बी डाइड विथ डिफरेंट कलर। इसको हम डाई कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं अलग अलग कलर्स में। यूजेस ऑफ एक्रिलिक फाइबर, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? द वुल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्विट एक्सपेंसिव। जो नेचुरल सोर्स से जो वुल मिलता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। वेयर एज क्लॉथ मेड फ्रॉम एक्रिलिक फाइबर रिलेटिवली चीप। जो एक्रिलिक फाइबर से मिलके जो बनते हैं कपड़े वो थोड़े सस्ते होते हैं। सो नेचुरल फाइबर इज क्विट एक्सपेंसिव वेयर एज क्लॉथ मेड फ्रॉम एक्रिलिक फाइबर रिलेटिवली चीप। तो एक्रिलिक फाइबर से बने कपड़े सस्ते होते हैं। एक्रिलिक फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर्स। इनको हम स्वेटर बनाने में यूज़ कर सकते हैं। शॉल्स, ब्लैंकेट, जैकेट्स एंड कशंस, तकिए वगैरह देखिए डायग्राम में। तो एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या एडवांटेज हैं? सबसे फर्स्ट है हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, आसानी से टूटते नहीं है इनका फाइबर। एज दे कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वेट विदाउट ब्रेकिंग इन कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन एंड वुल। कॉटन एंड वुल से काफ़ी ये मजबूत होते हैं। नेक्स्ट है आपका दूसरा पॉइंट है इसमें, लो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। लो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी में सिंथेटिक फाइबर एब्जॉर्ब वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। सिंथेटिक फाइबर क्या करते हैं? बहुत ही कम अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मॉइस्चर को। ड्यू टू दिस ए वेट क्लॉथ ऑफ सिंथेटिक फाइबर ड्राइज आउट रेपिडली। इसलिए सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा बहुत आसानी से सूख जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर सेड टू पोजेसेस ड्रीप ड्राई प्रॉपर्टी। ड्रीप ड्राई प्रॉपर्टी होती है इनमें, ठीक है, बोलते हैं। नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वुल एंड सिल्क एब्जॉर्ब ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ये वाटर को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं। सो दे डू नॉट ड्राई रैपिडली, इसलिए तेजी से नहीं सूखते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, एब्रेशन रेजिस्टेंस। मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर है हाई एब्रेशन। एब्रेशन मतलब वियर एंड टीयर, फटना। सो क्लॉथ मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर आप लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबल। ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं ये। नेचुरल फाइबर से लो एब्रेशन रेजिस्टेंस, जबकि नेचुरल फाइबर में कम एब्रेशन होता है, इसलिए कम ड्यूरेबल होते हैं। चौथा पॉइंट है इसमें, लेस एक्सपेंसिव। सिंथेटिक फाइबर्स आर लेस एक्सपेंसिव एंड मोर अफोर्डेबल देन नेचुरल फाइबर। कम एक्सपेंसिव होते हैं, सस्ते होते हैं, मतलब कुल मिला के, और अफोर्ड कर सकते हैं इनको आसानी से। गुड इलास्टिसिटी, इनमें अच्छे से इलास्टिसिटी होती है। दे कैन बी स्ट्रेच और कंप्रेस टू सम एक्सटेंट। ये इनको हम स्ट्रेच कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं कुछ हद तक। एंड ऑन रिलीजिंग द फोर्स दे रिगेन देयर ओरिजिनल शेप। और फोर्स को छोड़ने पर ये वापस से अपने पुराने शेप में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉक्स मेड ऑफ नायलॉन रिटेन देयर शेप इवन आफ्टर रिपीटेड यूज। नेचुरल फैब्रिक्स आर नॉट फेयरली इलास्टिक एज कंपेयर्ड टू सिंथेटिक फाइबर्स। कि नेचुरल फैब्रिक्स क्या होते हैं? फेयरली इलास्टिक्स होते हैं एज कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर्स। डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? मेल्ट एंड बर्न इजीली। सिंथेटिक फाइबर कैच फायर मोर रीडली देन नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? कैच कर लेते हैं, आग को आसानी से पकड़ लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर ऑन कैचिंग फायर श्रिंक, आग पकड़ने पर ये श्रिंक हो जाते हैं, फॉर्मिंग बीड्स दैट स्टिक टू द स्किन
देयरफॉर इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू यूज़ क्लॉथ, इसलिए वो क्लॉथ पहनने की सलाह नहीं जाती है जो कि मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर से बने हो। वाइल वर्किंग नियर फ्लेम, जो आग के पास में काम करते हैं, फायर सच एज इन किचन्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल, सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, आसानी से ये मतलब ख़त्म नहीं होते हैं, ये मिट्टी में दबे रहते हैं, सॉइल पोल्यूशन फैलाते हैं। अनकम्फर्टेबल ड्यूरिंग समर, गर्मियों में अनकम्फर्टेबल होते हैं, जो बहुत कम वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर व्हेन वी स्वेट, जब हमें गर्मियों में पसीना आता है, द स्वेट इज ट्रैप्ड बिटवीन फैब्रिक, जो स्वेट है वो फैब्रिक और हमारी स्किन के बीच में ट्रैप्ड हो जाता है, फंस जाता है। सो द सिंथेटिक फाइबर स्टिक्स टू द बॉडी, इसलिए सिंथेटिक फाइबर बॉडी से चिपक जाते हैं। व्हेन द बॉडी स्वेट एंड मेक द वियरर अनकम्फर्टेबल, और हमको अनकम्फर्टेबल फील होता है। डेवलप स्किन प्रॉब्लम्स, सिंथेटिक फाइबर्स में कॉज सम डिसीज, सिंथेटिक फाइबर से कुछ डिसीज भी हो सकती है, लाइक एक्जेमा, खुजली की प्रॉब्लम हो सकती है इन सम पीपल। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक। प्रेजेंट टाइम इज द एज ऑफ प्लास्टिक, आज का युग प्लास्टिक का युग है। ऑलमोस्ट ऑल द डोमेस्टिक आइटम्स आर नाउ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, जितने भी डोमेस्टिक आइटम है वो प्लास्टिक से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि मग, बकेट, चेयर, बाल पेन etc. देयर इज़ नो एंड टू द नंबर ऑफ प्लास्टिक आइटम यूज बाय अस, बहुत सारे आइटम हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। बट व्हाट आर प्लास्टिक, लेकिन प्लास्टिक्स है क्या? तो प्लास्टिक्स आर पॉलीमर मेड अप ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स। प्लास्टिक क्या होते हैं? ये एक तरह के पॉलीमर होते हैं जो कि बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट को ज्वाइन करते हैं एंड टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। देखिए आप, ये प्लास्टिक्स का इस तरह से अरेंजमेंट होता है। ये एक मोनोमर है, एक यूनिट ये है, दूसरी ये, तीसरी यूनिट ये, चौथी ये, पांचवी, छठी, ये आपस में जॉइंट हो गई है एंड टू एंड, एक एंड दूसरे एंड से जॉइंट हो गया। इस तरह से प्लास्टिक बनता है। तो प्लास्टिक कैन बी कलर्ड एंड मेल्टेड, प्लास्टिक को कलर किया जा सकता है और इनको मेल्ट किया जा सकता है। इट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, गर्म करने पे सॉफ्ट हो जाती है। इट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी डिजायर्ड शेप, इनको किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है। एंड देन अगेन हार्डन टू मेक ए ड्यूरेबल आर्टिकल, और वापस से इनको हार्ड करके ड्यूरेबल आर्टिकल बनाया जा सकता है। द प्रॉपर्टी बाय विच द वर्च्यू ऑफ विच ए सब्सटेंस कैन ईजिली बी मोल्डेड इनटू शीट्स, जिनको हम आसानी से शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ड्रॉन इनटू फाइबर्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। सम कॉमन प्लास्टिक्स आर बेकेलाइट, कुछ कॉमन प्लास्टिक्स के एग्जाम्पल है बेकेलाइट, पॉलीथीन, टेरिलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स। काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक कितने तरह का होता है? तो पहला है आपका थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है, प्लास्टिक दैट इजीली गेट डिफॉर्म ऑन हीटिंग, जो कि गर्म करने पे आसानी से डिफॉर्म हो जाए, उनका शेप बिगड़ जाए। एंड कैन बी बेंट इजीली आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक, और जो आसानी से बेंट हो जाए उनको हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। दे कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स अगेन एंड अगेन, इनको मोल्ड किया जा सकता है अलग अलग शेप्स में। द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स आर पॉलीथीन, थर्मोप्लास्टिक्स एग्जाम्पल कौन कौन से? पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीस्टाइरीन, ये कुछ एग्जाम्पल है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स दैट वंस मोल्डेड इनटू शेप, एक बार जिनको अपने शेप में ढाल दिया, डू नॉट बिकम सॉफ्ट, वो सॉफ्ट नहीं होगी ऑन हीटिंग, एंड कैन नॉट बी मोल्डेड अगेन, उनको फिर से आप मोल्ड नहीं कर सकते, आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। दे मेंटेन देयर शेप एंड साइज इवन एट हाई टेम्परेचर, ये अपने शेप और साइज को हाई टेम्परेचर पर मेंटेन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के एग्जाम्पल क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स से थे बेकेलाइट, मेलेमाइन एंड फॉर्मिका, इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, ये है यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है दोनों में, थर्मोसेटिक और थर्मोप्लास्टिक्स में। सबसे पहला है यहाँ पर इसका नेचर, इसका नेचर कहता है ए प्लास्टिक दैट कैन बी मेल्टेड रिपीटेड, जिनको मेल्ट कर सकते हो रिपीटेड हीटिंग, हार्डन ऑन कूलिंग, एंड कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन इनटू डिफरेंट शेप, जिनको डिफरेंट शेप में मोल्ड किया जा सकता है। ए प्लास्टिक दैट वंस मोल्डेड इनटू पर्टिकुलर शेप, वो प्लास्टिक जिनको एक बार आपने किसी पर्टिकुलर शेप में ढाल दिया, डज नॉट बिकम सॉफ्ट,
जो सॉफ्ट नहीं होता ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी मोल्डेड अगेन। इफेक्ट ऑफ हीट, दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, हीट करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं। दे डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होते हैं। टफनेस, दे आर लेस टफ एज कम्पेयर टू थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, कम टफ होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की तुलना में। दे आर मोर टफ एंड रिजिड, ज़्यादा टफ होते हैं और रिजिड होते हैं, कड़क होते हैं। इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर, दे आर लेस रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से कम रेजिस्टेंस होते हैं। दे आर मोर रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को ज़्यादा रजिस्ट करते हैं। रिसाइकल, दे कैन बी रिसाइकल, इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं थर्मोस प्लास्टिक्स को। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, और थर्मोसेटिंग के बेकेलाइट, मेलेमाइन एंड फॉर्मिका। नेक्स्ट है जनरल प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ प्लास्टिक्स। Although different types of plastic differ in some of their physical and chemical properties, the following properties are common to most of them. कुछ प्रॉपर्टी हैं जो कॉमन होती है दोनों में। प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक्स जो होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं जनरली। वी नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड, आयरन रस्टिंग हो जाती है व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, लोहे में आयरन में जंग लग जाती है मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आने पर। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर, ये एयर और वाटर से रिएक्शन नहीं करता। एंड हैंस डू नॉट गेट कोरोडेड, कोरोड नहीं होते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। फॉर दिस रीज़न पॉलीविनाइल क्लोराइड इज़ यूज फॉर मेकिंग वाटर पाइप, इसलिए पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज़ कहाँ करते हैं हम? वाटर पाइप्स बनाने में, वाटर टैंक्स एंड सैनिटरी फिटिंग्स, सोल्स ऑफ शूज़ एंड सैंडल्स, रेनकोट्स, हैंडबैग्स एंड बाथरूम कर्टन्स बनाने में। प्लास्टिक्स आर लाइट वेट, थर्मोकोल इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द प्लास्टिक नोन फॉर इट्स लाइटनेस एंड रिजिडिटी। थर्मोकोल जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्लास्टिक का, इसकी हल्केपन और रिजिडिटी के लिए। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डिस्पोजेबल कप्स, ये देखिए थर्मोकोल डिस्पोजेबल कप्स बनाने में, एंड पैकेजिंग मटेरियल फॉर फ्रेजाइल आइटम्स लाइक कंप्यूटर्स, सेलफोन, टेलीविजन एंड रेफ्रिजरेटर, इनको पैक करने में काम में आता है। प्लास्टिक्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, प्लास्टिक्स कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं। दे कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज, इनको डिफरेंट शेप्स और साइज में मोल्ड कर सकते हैं। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स, ये मेटल से सस्ते होते हैं। दस दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री, इसलिए इनको इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड फॉर मेकिंग हाउस होल्ड आर्टिकल्स, फॉर एग्जाम्पल मेलामाइन का यूज़ करते हैं हम फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल डिनर वेयर्स, ना टूटने वाले डिनर वेयर बनाने में। फ्लोर टाइल्स, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स, फायर रेजिस्टेंस फैब्रिक बनाने में, एंड किचन वेयर बनाने में। पॉलीथीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग कैरी बैग्स, पॉलीथीन का यूज़ करते हैं हम कैरी बैग्स बनाने में, ये देखिए कैरी बैग्स। एडहेसिव टेप्स एंड पाइप्स टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड, और इनको लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करने में बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है पीवीसी इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, पीवीसी का यूज़ कहाँ करते हैं हम? फ्लोर टाइल्स बनाने में, ड्यूरेबल टॉयज बनाने में, फर्नीचर्स एंड बॉटल्स बनाने में। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, प्लास्टिक्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। फॉर दिस रीज़न बेकेलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल, जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उनका हैंडल बनाने में, जैसे कुकर वगैरह आता है उसमें ब्लैक कलर का जो लगा रहता है वो। पॉलीस्टाइरीन इज फील्ड इन द होलो वॉल्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर, होलो वॉल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर में लगा रहता है। एयर कूलर्स, इन थर्मस फ्लास्क, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग आइस बॉक्स, आइस बॉक्स बनाने में काम में आता है। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। बेकेलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल प्लग्स एंड स्विचेस, बेकेलाइट का यूज़ कहाँ करते हैं हम? इलेक्ट्रिकल प्लग्स एंड स्विच को बनाने में। पीवीसी इज यूज्ड एज एन इंसुलेशन कवर्स इन द इलेक्ट्रिक वायर्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्लास्टिक्स आर इनर्ट टू केमिकल, प्लास्टिक्स जो होते हैं वो इनर्ट होते हैं केमिकल्स के लिए। टेफ्लॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर, टेफ्लॉन का यूज़ कहाँ करते हैं? नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में, बिकॉज इट इज़
special type of plastics on which oils and water do not stick. Also plastics are cheaper in comparison to metals and are easy to handle. और इनको हैंडल करना भी easy होता है. So this is all over today and remaining lesson will be discussed in our next session. Okay, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. ओके, बाकी का अब हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे. ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच.